नहीं, जो टिकैत साहब कहते थे कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और जुबैर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जुबैर फैक्ट चेकर थे, ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं, ठीक है। तो जो ऑल्ट न्यूज़ का फाउंडर है उसको नहीं पकड़ा गया क्योंकि वहाँ से उनको वो एंगल नहीं मिल रहा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो ऑल्ट न्यूज़ का फाउंडर है वो ब्राह्मण है और हिंदू है। तो अगर उसकी गिरफ्तारी होती तो वो एंगल, एक जो कम्युनल एंगल है ना हिंदू मुस्लिम वाला, वो एंगल बीजेपी को नहीं मिल रहा था। इस वजह से इन्होंने फाउंडर को ना पकड़ के को फाउंडर को पकड़ लिया। आप ये कह रहे हैं कि मतलब मुसलमान होने के नाते उसे गिरफ्तार किया? निश्चित तौर पे मुसलमान होने का खामियाजा जुबैर को भुगतना पड़ा। नहीं तो इतने व्यक्ति हैं इस देश में जो जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे पे इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, एक दूसरे को इतना नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं और शब्दों की शालीनता का, मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। उनके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, उनके ऊपर कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अब आप देख लो, अरुण यादव जो है वो बीजेपी का प्रदेश का आईटी सेल का हेड है हरियाणा का, वो ये कह रहा है अरुण यादव कि मुझे पैग में पैगंबर दिखते हैं। तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उसने सीधे सीधे पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी की है। तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो संविधान है, वो हमें आज़ादी देता है सब कुछ कहने की, लेकिन हमारा धर्म इतना उदार है, या कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती करें। हर धर्म की अपनी मान मर्यादाएं हैं, सबको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ जो दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अब हम ऐसी 21वीं सदी में रह रहे हैं जहाँ ग्लोबलाइजेशन है। हमें हर देश की ज़रूरत पड़ती है और तकरीबन 55 देश ऐसे हैं जो इस्लाम को मानते हैं और इनसे हमारे राजनीतिक और व्यापारिक संबंध है। तो आपकी इस तरह की जो बचकाना हरकतें हैं उनसे तकरीबन जो 50 लाख से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ के, हमारे देश के, भारत देश के 50 लाख से ज़्यादा लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, कुवैत, अमन जैसे देशों में नौकरी कर रहे हैं और उनमें से 80% हिंदू हैं। तो आप ये सोचो कि उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। और तकरीबन जो उत्तर प्रदेश का जितना बजट है, उत्तर प्रदेश और बिहार का, उससे ज़्यादा पैसा ये लोग हर साल हमारे देश में भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको चलाने में भी इस्लामिक देशों का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की, व्यापारिक संबंध भी है इन देशों से, तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी जाति और धार्मिक जो टिप्पणियां हैं, इनसे नेताओं को और हमारे प्रधानमंत्री जी को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको नहीं लगता जिस तरीके से नुपुर शर्मा को बचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर रोहित रंजन है उसे बचा लिया जाता है, वहाँ एक तरीके से छत्तीसगढ़ की पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है लेकिन उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है, ऑनलाइन करा दी जाती है पेशी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में केंद्र सरकार उलझाने की कोशिश कर रही है? स्पष्ट है, उदयपुर में जो घटना हुई और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी पकड़ा गया, जो अमरनाथ में बम विस्फोट करने जा रहा था, और उदयपुर में जो आतंकवादी पकड़ा गया रियाज कटारी, इन दोनों ही लोगों के तार भारतीय जनता पार्टी, भाजपा तो मना करिए सर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। पर्याप्त साक्ष्य हैं, वो पदाधिकारी रहे हैं बीजेपी के, पर्याप्त साक्ष्य हैं, नेताओं के संग फोटो हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें, चूंकि उसमें घिर रही है इसलिए मना कर रही है। और अगर उन पे कड़ी उनसे पूछताछ की जाए तो पता चल जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लांटेड है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में फंस गई है इसलिए वहाँ से पल्ला झाड़ रही है। इसलिए अब न्यूज़ में भी देखो आप, उदयपुर की घटना का जिक्र नहीं हो रहा है, आप जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी पकड़ा गया उसका जिक्र नहीं हो रहा है। आप एक चीज़ स्पष्ट तौर पे समझ लेना, जहाँ भी धार्मिक उन्माद फैल रहा हो, धार्मिक दंगे हो रहे हो, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तार आपको वहाँ से जुड़े हुए मिले। जो इस समय श्रीलंका में हालात हुए हैं, प्रधानमंत्री का आवास जला दिया गया, राष्ट्रपति के आवास पे लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों लापता हो चुके हैं, और ये अलार्मिंग सिचुएशन श्रीलंका में 2 साल पहले आ चुकी थी। जो सिचुएशन अब हमारे यहाँ आई हुई है, हमारे यहाँ भी तमाम लोग और विदेशों के लोग समझा रहे हैं। इसी वजह से जो तमाम करोड़पति हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो देश छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ की स्थितियों का अंदाजा हो रहा है कि ये देश भी जलने वाला है। और राहुल जी ने तो बोला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने बयान में कहा है कि देश में, पूरे देश में नफरत की कैरोसिन छिड़क दी गई है और ये देश कभी भी नफरत की। बीजेपी तो ये कहती है कि देश को बदनाम करने की कोशिश है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की अगर गलत नीतियों का आप विरोध करेंगे तो उनका आईटी सेल यही कहेगा कि प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब आप बताइए और क्या साक्ष्य, हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या साक्ष्य चाहिए कि बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, भुखमरी क्रमांक आप देख ही रहे हैं, तमाम पैरामीटर हैं सबके सामने। जीडीपी का अभी तक ये खुलासा नहीं कर रहे हैं कि जीडीपी की स्थिति क्या है। तो और प्रधानमंत्री जी कैसे भारत की इच्छा कर रहे हैं कि बिल्कुल भारत को बर्बाद ही कर देना चाहते हैं। अच्छा, ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया है कि भारत खुद को लोकतंत्र बताता है लेकिन पत्रकारों पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की कोशिश है। वो कह रहे हैं कि हमारे राजदूत भारत में नज़र बनाए हुए। लगता है, आपको नहीं लगता है कि इससे भी कहीं ना कहीं देश की बदनामी? निश्चित तौर पे हमारे देश का लोकतंत्र इस समय सुरक्षित नहीं है और हमें सोचना पड़ेगा
आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और इसका जो एक ही विकल्प है वो है सत्ता परिवर्तन। 2024 में हमें सत्ता परिवर्तन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। इनको 2 बार देश की जनता ने मौका दिया है और दोनों बार ही इन्होंने देश की जनता की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात किया है, देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, देश को धोखा दिया है इन्होंने और आम जनता को धोखा दिया है। तो एक ही रास्ता है इनको सत्ता से हटाने का। अगर हम इनको सत्ता से नहीं हटाएंगे तो श्रीलंका जैसे हालात हमारे यहाँ भी होने वाले। ठीक है, आखिरी सवाल है। अभी मंडी हाउस पे दिल्ली में 2-3 दिन पहले एक रैली निकली थी जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही थी, आप किस नज़र से? देखिए, हमारा देश संविधान से चलेगा और वैसे भी 75% से ज़्यादा हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सभी राज्यपाल हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है। और कितना हिंदुइज्म चाहिए? सब जगह आपके हिंदू है, सरकारी ओहदे पे, पद पे, सब पे देख लो, सभी जगह हिंदू है। तो किस तरह का हिंदू राष्ट्र? तो आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं? देखिए, मैं संविधान के पक्ष में हूँ, मैं देश के पक्ष में हूँ। मेरे लिए देश पहले, देश का संविधान पहले, देश के नागरिक पहले। हिंदू और मुस्लिम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इंसान अच्छा इंसान हो, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो दिक्कत कहाँ है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र ही है हमारा देश। एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र ही है। हम लोग हिंदू भी ना कह के इसको हम कह सकते हैं सनातनी परंपरा में जी रहे हैं और गंगा जमनी तहजीब है हमारे यहाँ। मुस्लिम हमारे त्यौहार मनाता है, हम मुस्लिमों के त्यौहार मनाते हैं। तो जो सामाजिक ताना बाना अभी जो बना हुआ है तो उसको बिगाड़ने की ज़रूरत क्या है? तो फिर आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट लीजिए, एक बात बताइए, जब कोई चीज़ ठीक चल रही हो, आपके पास मान लीजिए मोटरसाइकिल है या मोबाइल फ़ोन है, ठीक चल रहा है, तो उसको रिपेयरिंग कराने की क्या ज़रूरत है? जब कोई व्यवस्था अच्छी चल रही है और सदियों से अच्छी चल रही है तो उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत है? एक बार हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े हुए ना, सत्ता के लालच में 2 टुकड़े हुए देश के, और उसका खामियाजा सब ने भुगता, हिंदुओं ने भी भुगता, मुसलमानों ने भी भुगता। तो अब तोड़ने की ज़रूरत क्या है? और फिर अगर मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जो ये 15% या 16% जो मुस्लिम है, इसको आप कहाँ ले जाओगे? ये मुस्लिम कहाँ जाएंगे? क्या इनके लिए फिर आप नया देश बनाओगे? और नया देश बनाओगे तो क्या उनको फिर से विस्थापित कर पाओगे? तो ये इस चीज़ में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो स्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा हमारे देश का है, उसी ढांचे में हम काम करें और उसकी बेहतरी के लिए काम करें। हम बेहतर शिक्षा के लिए काम करें, हम बेहतर सुरक्षा के लिए काम करें, सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान दें। चाइना घुसा जा रहा है, उस पर ध्यान दें हम, और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान दें। स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर होती जा रही, तो इन बुनियादी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देश अपने आप अच्छा हो अच्छा, ठीक है। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, दलितों को कहाँ देख रहे हैं? दलित फिर हाशिए पे खड़ा हो जाएगा। दलित हो, पिछड़ा हो, ये फिर से हाशिए पे खड़ा हो जाएगा। देश, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, देश संविधान से ही चल पाएगा। जो बाबा साहब का संविधान है उसी से देश सबसे अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। सामंतवादी सोच से, मनुवादी सोच से देश नहीं चला। लेकिन आपको नहीं लगता है जिस तरीके से केंद्र सरकार चल रही है, आरएसएस का एजेंडा है, तो उसमें एक दलितों का बड़ा समुदाय वोट दे रहा है केंद्र सरकार के? वो अभी भटके हुए हैं और उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जो भी दलित और पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हैं, वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी लोग इस चीज़ों को समझ गए हैं। और मुझे लग रहा है आने वाले समय में सभी, चाहे SC ST माइनॉरिटी के जितने लोग हैं जिन पे हिंदुत्व का अभी पर्दा चढ़ा हुआ है, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। और आपको लगता है कि कोई विपक्ष में नहीं है इसलिए प्रधानमंत्री मोदी मजबूर है? विपक्ष विपक्ष मजबूत है। इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए आप देख लीजिए, 49% वोट बीजेपी के पास है, 51% वोट विपक्ष में है। तभी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में की, गोवा में की, फिर झारखंड में की। इन्हें डर है ना कि इस बार इनका राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, इस वजह से ये लोग परेशान हैं। बीजेपी में खुद आंतरिक विरोध है। जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, वो खुद यशवंत सिन्हा को वोट देना चाहते हैं। तो विरोध, बीजेपी में भी आंतरिक विरोध उत्पन्न हो रहा है धीरे धीरे। और आप समय आने दीजिए, समय के साथ साथ आपको बहुत सारे नई चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। चलो ठीक है। तो ये थे डॉक्टर अरुण यादव। इनका सीधे सीधे यही कहना है कि जिस तरीके से जुबैर को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार के बाद उसे जमानत नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक धर्म है, उसका पेशा है, उसको लेकर उसे अब तक जेल में रखा गया। साथ ही इन्होंने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र है वो संविधान से चलेगा, क्योंकि देश के अंदर कई जातियां हैं, कई बिरादरियां हैं, जिसको लेकर ये धर्म एक हिंदू राष्ट्र बनाने पर चलना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। किसी और मुद्दे के साथ, किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए